हे दीदी, व्हाट्स अप? आप इतना हंस क्यों रही हैं? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्यों इनकार है तुम्हें विशाल डबराल से सगाई करने में? मैं उसके साथ इसलिए सगाई नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ तुम किससे शादी करना चाहती हो। और वो आपके पापा को पसंद नहीं है। क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है। इसलिए कि वो गरीब है? इसलिए कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता। वो इस काबिल नहीं बन सकता कि जिस शान और शौकत और ऐशो आराम से तुम पली हो ना, वो तुम्हें दे सके। वो मुझे शान और शौकत ऐशो आराम ना दे सके, इसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत सुख देगा। जो गलती तुम कर रही हो वो तुमसे पहले और बहुत सी लड़कियां कर चुकी हैं और पछता चुकी हैं। तुम भी पछताओगी। क्या ये आपका आशीर्वाद है? ये मेरी चेतावनी है। धन्यवाद। अब आप कॉफी पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ओके पापा? क्या कहते हैं डॉक्टर? अभी तो ऑपरेशन चल रहा है। आई होप ही लिव्स। बेटी, लोग कहते हैं कि शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। तुम्हें जब भी जरूरत महसूस हो वापस अपने घर आ सकती हो। अगर इंद्रजीत ने मरना होता तो इस वक्त तक मर चुका होता पापा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था बेटी। आपको अपनी जिद से इतना प्यार है ये मैं नहीं जानती थी। आपकी जिद पूरी हो जाए, आप इसी में खुश हैं, चाहे इसमें आपकी बेटी विधवा क्यों ना हो जाए। नहीं बेटे, मैं तो अगर ऐसा हो भी क्या पापा, तो मैं अपने ही घर में रहूंगी, आपके शान और शौकत वाले महल के दरवाजे की तरफ भी नहीं दिखूंगी। बेटे, मैंने तो आते ही कहा था कि आई होप दैट यू लिव्स। आप इसके सिवा कह भी क्या सकते हैं पापा? बेटी, राजनीति में रहकर तुम हर बात का वो मतलब निकाल लेती हो तो तुम्हें सूट करता है, लेकिन आज के इंसिडेंट से तुम्हें सबक सीखना चाहिए। तुम बहुत ताकतवर लोगों से टक्कर ले रही हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। अगर एक उजला मर गई तो 10 और पैदा हो जाएंगे पापा। सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। विनी, तुम कहाँ थी? मैंने कितनी दफा फोन किया, सेलुलर भी ऑफ है। हाँ, मैं तो अभी आई हूँ। क्या बात है? एयरपोर्ट जाते हुए उज्ज्वला की जान पर हमला हुआ है। वो ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इंद्रजीत बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। इट्स क्वाइट सीरियस। ओह नो। लेट्स गो। कहाँ? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। विशाल, तुम्हारा अस्पताल जाना मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि लोग बातें करेंगे। कैसी बात है? उजला जो पार्लियामेंट में बिल पेश करने जा रही है, अगर वो पास हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही है। और फिर लोग ये नहीं कहेंगे विशाल कि पहले तुमने गोली मरवाने की कोशिश की और अब हमदर्दी दिखाने आ गए। लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस वक्त वहाँ लोग नहीं, लोगों का हुजूम होगा और तुम हुजूम की मेंटालिटी नहीं समझते। वो एक लहर की तरह उठते हैं और तूफान की तरह बढ़ते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें तहस नहस कर देते हैं। तुम मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही हो? ताकि तुम लोगों के गुस्से का शिकार न बनो। तुम शायद ये नहीं जानते कि उजला के कितने फॉलोअर्स हैं। शहर में वही एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कोई स्कैंडल नहीं, पैसे के लेन देन का कोई इल्जाम नहीं, जो हमेशा दूसरों के लिए लड़ी है, अपनी कुर्सी के लिए नहीं। तो अगर उसके फॉलोअर्स को ये मालूम हुआ कि तुम वहां आए हो तो वो यही सोचेंगे कि जुर्म करने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाने गए हो।
विनी, लोग कुछ भी समझे, उजला को इस वक्त हमारी जरूरत है, हमें उसके साथ होना चाहिए। विशाल, तुम्हारा ये उतावलापन देखकर लोग ये ना समझे कि तुम अभी उजला से प्यार करते हो। कहीं लोगों का नाम लेकर तुम अपने दिल की बात तो नहीं कह रही हो? मैं तो हमेशा से ही जानती थी कि मुझसे शादी करने के बाद भी तुम उजला को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। क्यों? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसा मौका दिया है जो तुम ये समझने लगी हो? मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये कहकर कि मैं अब भी उजला से प्यार करता हूं, तुमने मुझ पर बेवफाई का इल्जाम ही लगाया है। मैंने सिर्फ एक सच बयान किया है। नहीं विनी, तुमने झूठ बोला है। मेरे दिलो दिमाग में क्या है, इसका फैसला तुमने अपने नजरिए से किया है, एंड आई डोंट लाइक इट। विशाल, मैंने जो देखना है वो मैं अपनी निगाहों से देखूंगी, अपनी नजरिए से देखूंगी, तुम्हारे नजरिए से नहीं। हमला करने वाले कौन थे ये नहीं पता चल सका। अल्ताफ भाई, साफ जाहिर है जिन लोगों का नुकसान होने वाला था उन्हीं के आदमी होंगे ये अंदाजा तो बच्चे भी लगा सकते हैं। आपने बहुत आसान सा हल निकाल लिया। तो आपके ख्याल में कोई और भी होगा जो ये काम के पीछे हो सकता है? हाँ, जिन लोगों का नुकसान हो सकता है उनके दुश्मन, ताकि इन लोगों पर इल्जाम लग जाए और वो लोग आराम से अपना धंधा संभाल सकें। कौन लोग हो सकते हैं वो अल्ताफ भाई? जो दुश्मन गुमनाम हो, जिसके चेहरे से हम वाकिफ न हो, जिस दुश्मन से पहचान न हो, वो दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम अपने उस दुश्मन को जान लें ताकि उससे मुकाबला कर सकें। क्या ख्याल है आपका अल्ताफ भाई? विशाल दबराल और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ इसमें है या नहीं? नहीं, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते कि जिस दिन उजिला पार्लियामेंट में उनके खिलाफ बिल पेश करने जा रही हो वो उस पर कातिलाना हमला करे। ये खतरनाक हरकत किसी और ने ही की है। क्यों चंदर, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया क्या? आएंगे, मेरे पापा मुझे लेने आएंगे। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए, वरना तुम्हारा टेंशन और बढ़ जाएगा। आ बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं पापा के साथ ही जाऊंगा। वो अभी तक नहीं आए, हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गए हो। नहीं, वो किसी भी जरूरी काम के लिए मुझे नहीं भूल सकते। वो जरूर आएंगे। देखो बेटा, जब तक एक भी बच्चा स्कूल में है मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लो, अब तो मैं स्कूल से बाहर निकल गया, अब तो आप जा सकते हो। बहुत जीती हो। वो तो मैं हूँ ही, पापा भी वैसे ही कहते हैं। आज सुबह जब मैंने जिद की तो पापा ने मुझे चॉकलेट देने का प्रॉमिस किया था। वो चॉकलेट लेकर आते ही होंगे। मिस्टर चौधरी, यस, अब इंद्रजीत की हालत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब ने कुछ बताया नहीं? अभी ऑपरेशन चल रहा है। क्या ये सच है कि आप अपनी बेटी की शादी इंद्रजीत से नहीं बल्कि विशाल से करना चाहते थे? उधर कोई मौत से लड़ रहा है और इधर आप लोग बरसों पुरानी बात लेकर कीचड़ उछाल रहे हैं। मिस्टर चौधरी,
शादी के बाद शायद पहली बार आप उजला से मिल रहे हैं। शायद आपने सही सुना है। एक सवाल हो। अब मेरा जवाब सुन लीजिए। अब जो कुछ भी लिखेंगे वो झूठ होगा, लेकिन सभी लोग उसे सच समझ कर पढ़ेंगे, मैं भी। इंद्रजीत कैसा है सर? बच जाएगा, लेकिन ज्वेला की हालत बहुत खराब है। उसे क्या हुआ? पुराने किस्से कहानियों में होता है कि एक को चोट लगती है और दूसरे को दर्द होता है, बस ऐसा ही कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। उज्ज्वला इंद्रजीत से बहुत प्यार करती है। उसके प्यार से ज्यादा तुम्हारा प्यार ऊपर है विशाल। तुम जानते हो कि उसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी तुम यहाँ दुख बांटने आ गए हो। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या? विशाल, मैं एक बदनसीब बाप हूं, और क्या कहूँगा। Excuse me, ma'am. My name is Vishal Dabral. I already have permission. ओ यस सर, आपका नाम लिस्ट में है, आप थर्ड फ्लोर पे जा सकते हैं। Thank you. विशाल साहब जी। नहीं, कोई बात नहीं, आप अंदर हो आइए। विशाल बाबू, आप यहाँ उजला जी से हमदर्दी जताना है या प्यार जताना है? जी, मैं देखने आया हूँ कि जख्मी की हालत कैसी है। एक जख्मी दूसरे जख्मी की हालत को क्या समझेगा विशाल बाबू? हमारा तो बिजनेस ही है दूसरों की बिजनेस पे नजर रखना। जैसे जो आप जो कहना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए विशाल बाबू। आप जाती कर रहे हैं, आप प्रेस की आजादी में दखल दे रहे हैं। तो क्या आजादी सिर्फ प्रेस को है, लोगों को नहीं? विशाल बाबू, लोग उस समय लोग नहीं रहते जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं। उनकी जिंदगी पब्लिक की हो जाती है। उस वक्त उनकी जिंदगी का एक हिस्सा पब्लिक का हो जाता है, पूरी जिंदगी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपना घटिया अखबार बेचने के लिए मेरी हमदर्दी को स्कैंडल में बदल डालो। विल पे फॉर इट विशाल बाबू, आज दोपहर के पेपर में पढ़ लेना। मैंने तुम्हें वार्न किया था उजला। I warned you. हाँ मनी, मैंने अगर तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद आज इंदर को गोली न लगती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जान बचाने के लिए वो अपनी जान बाजी पर लगा देगा। वो तो हमेशा से ही ऐसा था उजला। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तो ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, अब इंदर कैसा है डॉक्टर? वेल, गोली तो मैं निकाल ली, मगर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आई होप ही इज आउट ऑफ डेंजर। वेल, जस्ट नाउ आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, बट उजला जी, मेरे ख्याल से ज्यादा देर आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। क्यों डॉक्टर? क्योंकि बाहर बहुत से लोग जमा हो गए, और मैडम जब तक आप यहाँ हैं वो अंदर आने की कोशिश करते रहेंगे। डोंट वरी, मैं आपको मिस्टर ठाकुर के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके?
उजला जी, प्रोफेसर साहब आप कैसे हैं? ठीक हो जाएंगे। उजला जी, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन आप विशाल जैसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि इनके बारे में लिखने के लिए हमें आपके बारे में भी लिखना पड़ेगा। ओए, क्या लिखेगा? क्या लिखेगा तू? क्या लिखेगा? डोंट मेक नॉइस सर। साइड प्लीज। आइए मैडम। क्या लिखेगा? क्या हो रहा है ये? हॉस्पिटल है, कॉलेज कैंटीन नहीं। उजला, बेटी क्या हुआ? घर कितना खाली खाली लग रहा है ना? हाँ बेटी। इंदर तो वैसे भी सारा दिन घर में नहीं रहता था, फिर भी ये एहसास तो था कि वो मेरे आसपास है। लेकिन अब इस घर में दीवारों के अलावा और कुछ भी नहीं। चिंटू कहाँ है?